अब डिस्कस कर लेते हैं रेजिस्टिविटी और उसकी डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। स्टूडेंट्स इस आर्टिकल में बेसिक 4-5 चीजें इनफैक्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस, फिर डिस्कस करते हैं रेजिस्टिविटी, देन वी विल डिस्कस कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, और लास्ट पे देख लेंगे हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास बराबर होती है V/I के। अब अगर रेजिस्टेंस जो कि ओहम्स लॉ में अकॉर्डिंग टू आवर बुक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, अगर इसकी डिपेंडेंस पैरामीटर्स देखूं तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस 4 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। मटेरियल ऑफ वायर, अगर मेटल ऑफ द वायर जो है वो डिफरेंट यूज करें, क्वाइट ऑब्वियसली हर एक की रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होगी। लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर और टेम्परेचर ऑफ द वायर, इन 4 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। अब रेजिस्टेंस का रिलेशन लेंथ और एरिया के साथ क्या है, दैट इज वो हम इस वाले फॉर्मूले से करते हैं, R is equals to rho L/A। दिस फॉर्मूला सेज दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। और यहाँ पे इसी फॉर्मूले से रिलेटेड एक और की पॉइंट है जो कि हम शॉर्टकट बना के याद करेंगे कि अगर हमारे पास वायर को स्ट्रेच किया जाए सच दैट उसकी लेंथ जो है वो n टाइम्स पहले से बढ़ जाए, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब वायर की लेंथ की वैल्यू n टाइम्स बढ़ जाती है तो एरिया की वैल्यू जो है वो क्या होता है, n टाइम्स डिक्रीज कर जाती है। तो इन दोनों के चेंज होने की वजह से जो नेट रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है इस केस में, वो रेजिस्टेंस आ जाती है मॉडिफाई होके n² टाइम्स R। तो हम शॉर्टकट डायरेक्ट याद करेंगे कि अगर वायर को स्ट्रेच किया जाए, उसकी लेंथ n टाइम्स बढ़ा दी जाए तो रेजिस्टेंस n² टाइम्स बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर वायर को स्ट्रेच करके उस वायर का रेडियस जो है वो n टाइम्स कम कर दिया जाए, तो उस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो जाएगी R/, अब n² नहीं आएगा, अब हमारे पास n की पावर 4 आएगा। इसको भी जस्ट बाय फॉर्मूला एरिया की जगह πr² पुट करके प्रूव किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास वायर को स्ट्रेच करें सच दैट उसका रेडियस मॉडिफाई हो जाए, हमारे पास R'(R/n), मिसाल के तौर पे रेडियस जो है वो पहले से कम होके हो जाता है R'(R/2) हो जाता है, तो उस केस में हमारे पास जो रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू बनेगी वो फॉर्मूला R डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी दिस इज अ मिस्टेक, हमारे पास आएगा R' इज इक्वल्स टू n⁻⁴ टाइम्स R। n यहाँ पे क्या होगा, जो बटे में नंबर आ रहा है जो कि इस केस में क्या था, 2 था, तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू 16 टाइम्स मॉडिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर एरिया वायर को स्ट्रेच किया जाए और उसका एरिया मॉडिफाई करके n टाइम्स डिक्रीज कर दिया जाए, तो इस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस n² टाइम्स R हो जाएगी। सो हमारे पास 3 शॉर्टकट्स बने। अगर वायर की लेंथ स्ट्रेच की जाए तो रेजिस्टेंस फाइनल n² टाइम्स R होती है। अगर उसका रेडियस जो है वो डिक्रीज किया जाए बाय अ फैक्टर ऑफ n, तो उस केस में रेजिस्टेंस मॉडिफाइड n⁻⁴ टाइम्स R हो जाएगी। और अगर हमारे पास जो है एरिया ऑफ द वायर उसको मॉडिफाई किया जाए तो रेजिस्टेंस n² टाइम्स R हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर का इफेक्ट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, टेम्परेचर बढ़ने से हमारे पास कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बढ़ती है, सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस कम होती है। और मैथमेटिकली अगर इसको रिलेट करना हो तो हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, RT रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पे टेम्परेचर का जो चेंज आ रहा है उसकी वैल्यू है। अब चाहे टेम्परेचर का चेंज डिग्री सेल्सियस यूनिट में हो चाहे केल्विन में हो, वो वैल्यूज जो हैं वो बराबर ही होती हैं। तो इस फॉर्मूले को ही हम मॉडिफाई करके जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा R इज इक्वल्स टू अल्फा R0 इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा R क्या हो जाएगा, इट विल बी चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास है ये अल्फा, इस फॉर्मूले के अंदर जो है इट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और सेमीकंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। अल्फा नेगेटिव होने का मतलब यही होता है कि सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से कम होगी, जबकि कंडक्टर्स में क्या होगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगी। तो ये हमारे पास अल्फा के साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेजिस्टिविटी और उसकी डिपेंडेंस। तो प्रीवियस वाला जो फॉर्मूला था R इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, उसमें रो जो था ये बेसिकली क्या था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था, जिसको रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब ये रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ये बेसिकली है रेजिस्टेंस ही, लेकिन एक ऐसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस है जिसका वॉल्यूम हम क्या कर दें, 1 मीटर क्यूब कर दें, और लेंथ उसकी 1 करके एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए, तो रो जो है रेजिस्टिविटी एग्जैक्टली इक्वल आ जाएगी रेजिस्टेंस के। तो दिस रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, द मटेरियल ऑफ वायर एंड द टेम्परेचर ऑफ द वायर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ पे, एरिया पे या कंडक्टर की डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। अब अगर टेम्परेचर का इफेक्ट देखा जाए तो जैसा कि रेजिस्टेंस में हमारे पास था, कंडक्टर्स के केस में क्या था, रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। यहाँ पे रेजिस्टिविटी के लिए भी वो बात ट्रू है। सिमिलरली सेमीकंडक्टर्स में क्या था, सेमीकंडक्टर्स का चूंकि अल्फा नेगेटिव होता है कि उनके लिए क्या होगा, रेजिस्टिविटी की वैल्यू टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और ये मैथमेटिकल रिलेशन भी वही वाला रिलेशन है जो हमने रेजिस्टेंस के लिए देखा था, इसमें जस्ट रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी आ गई। अब अगर हम देखें कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस क्या है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस के जो डिपेंडेंस पैरामीटर्स होंगे या यूनिट्स वगैरह होंगे, वो सारा कुछ क्या होता जाएगा, रेजिस्टेंस से इनवर्स होता जाएगा। डिपेंडेंस पैरामीटर्स वही 4 रहेंगे, लेकिन रिलेशन वहां पे इनवर्स होता जाएगा। सिमिलरली रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी कहलाता है, और इसके भी सारे डिपेंडेंस पैरामीटर्स वही होंगे, लेकिन वो क्या होते जाएंगे, रिवर्स होते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास बुक की लाइन लिखी हुई है कि कॉपर और सिल्वर जो हैं वो बेस्ट कंडक्टर्स हैं हमारे पास। तो अगर एमसीक्यू में हमें पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर, तो हम कॉपर और सिल्वर को चूज करेंगे। उसके बाद है हमारे पास वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर फॉर कॉपर। एज वी नो के कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर, तो कंडक्टर्स के लिए क्या है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ती है। इस रीजन में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी लीनियरली बढ़ रही है, यहाँ पे रिलेशन जो है वो लीनियर से चेंज हो गया है। बहरहाल दोनों रीजन्स में रेजिस्टिविटी की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ रही है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपर विच इज अ गुड कंडक्टर। तो ये ग्राफ भी हमसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा आता है।